ॐ न दक्षिणा विचिकितेन सव्या। ॐ न दक्षिणा विचिकितेन सव्या। न प्राचीनमादित्यानोतपश्चा। न प्राचीनमादित्यानोतपश्चा। पाक्याचित् वसवो धीर्याचेत्। पाक्याचित् वसवो धीर्याचेत्। युष्मानीतो अभयं ज्योतिरस्याम्। युष्मानीतो अभयं ज्योतिरस्याम्। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज का जो मंत्र है बहुत ही बढ़िया मंत्र है। यह ऋग्वेद का मंत्र है 2:27-11। इसमें बताया गया है कि हताशा निराशा से कैसे बचें, या निराशा में कौन साथी। ठीक है, जब व्यक्ति हताश निराश हो जाता है तो उसको बोलते हैं वो किम कर्तव्य मूड बन जाता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ सूझता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है मंत्र में। तो परमपिता परमात्मा इस मंत्र के माध्यम से बतला रहे हैं कि हताश निराश व्यक्ति की मनस्थिति कैसी होती है और कैसे करके वो अपने को उबारे इस हताश निराश की स्थिति से, या हताश निराश होने की स्थिति से अपने को कैसे पार करे, कैसे उबारे, कैसे इससे ऊपर उठे। तो देखो यह जो मंत्र है मनोविज्ञान का मंत्र है। ये भी कह सकते हैं कि वेद में मनोविज्ञान। हाँ जी रुपेश जी, वेद में मनोविज्ञान, इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। वेद में ऑटो सजेशन, स्वयं अपने प्रति सलाह दे रहा है, कह रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है देखो कि न दक्षिणा विचिकते, कि मुझे दाईं तरफ कुछ दिखाई देता नहीं है। न सव्या, न बाईं तरफ, मतलब बाएं दाएं कुछ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ सूझता नहीं है, अंधकार दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने हताश निराश हो गया हूँ मैं। एक साधक व्यक्ति कह रहा है। ठीक है ना जी। तो दक्षिणा माने दक्षिण दिशा में, दाहिनी दिशा में, और सव्या माने बाईं दिशा, सव्या बोलते हैं। बाईं दिशा को क्या बोलते हैं वेद में? सव्या। तो बाईं ओर भी और दाईं ओर भी मुझे कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं। तो हे आदित्यों, आदित्य माने हे आदित्यों, विद्वानों, प्राचीनम मेरे सामने भी, और नव पश्चात और पीछे भी कुछ नहीं दिखता है। आप पढ़ते हैं ना प्रतीचि और प्राची, तो वो प्राची माने सामने दिख रहा है, प्राचीनम माने सामने की ओर। प्राची माने पूर्व भी होता है और प्राची माने सामने भी होता है। और पीछे उत्तर पश्चात, और पीछे की ओर भी न कुछ नहीं दिखता मुझे। तो आगे पीछे बाएं दाएं मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो क्या हो गया है? चारों ओर अंधकार अंधकार दिख रहा है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन मेरा अपना है, कौन सहायता करेगा, ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं हताश निराश हो गया हूँ। आजकल बोलते हैं नर्वस हो गया हूँ। आजकल बोलते हैं डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। ठीक है जी।
तो पाक्याचित, मैं चाहे कितना ही अपरिपक्व कच्चा हूँ, धैर्याचित, धैर्य से रहित हो जाऊं, मुझे आशा है कि हे वसवह, वसाने वाले, आदित्यों, विद्वानों और इन सबको, हम सबको वसाने वाले परम पिता परमात्मा वसवह, जो सबका वसु है, आदित्यों का भी जो आदित्य है। तो हे आदित्य परमात्मा और हे विद्वानों, युष्मानीतः, किसी तरह तुम्हारे द्वारा ले जाया गया मैं, या आपके पास पहुंचा गया मैं, पहुंचा हुआ मैं, ठीक है। अभयम ज्योति अश्याम, उस भय रहित प्रकाश को प्राप्त कर लेता हूँ। तो जब भी मन में हताशा आए, निराशा आए, कुछ सूझे नहीं, क्या करोगे आप? एक तो विद्वानों के पास में जाओगे। यहाँ पर कहा है आदित्य, आदित्या बहुवचन में, जितने आदित्य गण हैं माने विद्वान गण, देखो जितना है ना विद्वान ब्रह्मचारी, ये सभी आदित्य कहलाते हैं, जो कि अपने नियम में, सिद्धांत में सदैव आरूढ़ रहते हैं, उसको आदित्य बोलते हैं। जो अपने नियम में, धर्म में, कर्तव्य में सदैव डटा रहता है, वो आदित्य कहलाता है। जैसे कि सूर्य, ये आदित्य क्यों कहलाता है? ये कभी अपने नियम को छोड़ता है जी? क्यों जी रुपए जी? कभी देखा आपने कि कभी उठने में विलंब कर दे, कभी सोने में विलंब कर दे? उसका उठना और सोना क्या है? सूर्योदय माने उठना और सूर्यास्त माने सोना। तो कभी इसमें आगे पीछे करता है? वो नहीं करता है, उसका समय नियत है, निश्चित है। ऐसे अपना रास्ता कहीं बदलता है, कभी इधर घूम जाए, कभी उधर घूम जाए, कभी टेढ़ा मेढ़ा चले, ऐसा करता है क्या? जो उसका सरल पथ है, जो उसकी कक्षा है, उसमें ही चलता है। वो इधर उधर हो जाए तो टकरा जाएगा। और कितने पिंड हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये सभी अपने अपने ही कक्ष पर घूमते हैं, चलते हैं। जो रास्ता छोड़ेंगे टकरा जाएंगे, जैसे कि रेलगाड़ियाँ चलती हैं, इन सबका पथ निश्चित है ना, रूट निश्चित है कि आपको यहाँ से यहाँ इसी रूट में चलना है। और जाना है मुंबई से चेन्नई और चल पड़ो कलकत्ता की ओर, टकरा जाएगा वो, उसका टाइम नहीं है, उस टाइम तो और कोई गाड़ी आ रही है। तो ये सभी गाड़ियाँ जैसी हैं, रेलगाड़ियाँ अपने ही पथ पे चलती हैं, अपने समय पर चलती हैं, तो नहीं टकराती हैं। ऐसे सूर्य आदि भी, ग्रह नक्षत्र भी अपने समय पर चलते हैं, अपनी दिशा में गतिमान होती हैं, ये होते हैं सब बिंदु। तो ये सूर्य है आदित्य है, अपने नियम को, अपने पथ को, आदर्श को कोई छोड़ता नहीं है। ऐसे जो विद्वान गण होते हैं वे भी क्या होते हैं? आदित्य होते हैं, जो अपने नियम को, कर्तव्य को, धर्म को कभी छोड़ते नहीं हैं, सदैव उसमें आरूढ़ रहते हैं। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? आदित्य कहलाते हैं। तो जब भी हताशा आए, निराशा आए, तो किनके पास में जाएंगे? ऐसे विद्वानों के पास में जाएंगे, उनके पास जाकर के शंका समाधान करेंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, ठीक है। उन्हें सहायता के लिए पुकारेंगे कि मेरी सहायता करिए, ठीक है, मुझे ये हताशा, निराशा की स्थिति से ऊपर उठाइए। तो विद्वानों को पास में जाइए, एक काम। दूसरा, जो परम पिता परमात्मा स्वयं परम आदित्य है, वो भी अपने नियम में, अपने धर्म में, कर्तव्य में सदैव आरूढ़ रहता है, कभी अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ता नहीं। जो उसका सिद्धांत है उसमें अडिग है, वो अपने नियम में अडिग है, वो उसका नियम, उसका सिद्धांत कभी टूटता नहीं है। कोई पाप करेगा, पापी है, वो दंड उसको जरूर मिलेगा, कोई बच नहीं सकता। धर्मात्मा है, उसको सुख देगा परमात्मा, और अधर्मात्मा है तो दुख देगा, सीधी बात है, ये परमात्मा का नियम है।
तो परमात्मा भी अपने नियम को कभी छोड़ता नहीं है। जब समय होगा तो सृष्टि का प्रलय करेगा, फिर जब समय होगा तो सृष्टि का सृजन करेगा, सृष्टि की रचना करेगा। तो उसका समय फिक्स है, सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि प्रलय, ठीक है। उसी समय में सृष्टि उत्पत्ति करता है, वही समय में सृष्टि प्रलय करेगा, जो उसका निश्चित काल है। वेद का ज्ञान देगा और उन्हीं मंत्रों का ज्ञान देगा, इसमें आगे पीछे नहीं कर सकता परमात्मा, करता भी नहीं है। तो परमात्मा स्वयं अपने नियम में अडिग होकर के आरूढ़ है, कभी हिलता डुलता नहीं अपने नियम से। तो ऐसे परमात्मा के शरण में जाएं। अगर आप हताश निराश हो रहे हैं तो परमात्मा के शरण में जाएं, उसको पुकारें कि हे परमात्मा, मुझको इस हताशा से, निराशा से उबारिए, बाहर निकालिए। और विद्वानों के पास में जाएं, उनसे शंका समाधान करें। तो जो विद्वान गण होते हैं उनके पास इनके उपाय होते हैं कि व्यक्ति कैसे करके हताश निराश न हो। जैसे कि किसी विद्वान के पास आप जाएंगे, आपको समझाएगा वो, ठीक है। क्या समझाएगा कि देखो भाई, जब भी हताशा की स्थिति आए, निराशा की स्थिति आए, अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखो, जो आपसे और दीनहीन है, और गरीब हैं, और कमज़ोर हैं, निर्धन है, निर्बल, निर्धन, अविद्याग्रस्त हैं, मूर्ख हैं, वो कैसे दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं, उनको देखो। तो उनसे तो आप लाख गुना अच्छे हैं। तो जब अपने से नीचे लोगों को देखोगे तो आप हताश निराश नहीं होंगे, तो सोचेंगे हाँ भाई, मैं तो इनसे बहुत बढ़िया हूँ। संसार में कितने से लोग हैं जिनको 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता है, ठंड में कंबल नहीं मिलता है ओढ़ने को। 80 करोड़ लोग, हाँ जी, 80 करोड़ लोग होंगे देखो। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो उनकी तुलना में तो हम बहुत बढ़िया हैं। समय पर भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, कोई कमी नहीं। ऐसे ही कोई विशेष रोग से ग्रस्त हो गया है और सोचता है ये रोग जाता नहीं, छूटता नहीं, क्या करूं। अरे भाई कोई बात नहीं, ये आपका रोग आज है, कल चला जाएगा। उस तो जीवन से ही, जन्म से ही अंधे पैदा हो गए हैं, वो कैसे जी रहे हैं देखो। किसी के तो दोनों हाथ दोनों पैर नहीं होते हैं और फिर भी जीवित हैं, ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं। दोनों हाथ भी नहीं और दोनों पैर भी नहीं और फिर भी जी रहे हैं। कैसे जीते हों बताओ, कैसे खाना पीना करते होंगे, लेकिन जी रहे हैं वो। ऐसे लोग भी हैं, तो उनको देखो। तो जो निम्न स्थिति में हैं, जिनका शरीर ठीक नहीं है, जिनके पास धन का अभाव है, जिनके पास मकान नहीं है और कई प्रकार की विपन्न अवस्था में वो विद्यमान हैं, उनको देखो तो आप हताश निराश नहीं होंगे। कोई कहता है मैं पढ़ता हूँ, याद नहीं होता है, मैं सब समझ नहीं पाता हूँ। अरे भाई ऐसे भी लोग में हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, याद करने की बात तो दूर रहो। ABCD अ आ क ख ग घ कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं और बढ़िया से जी रहे हैं, खुश होकर जी रहे हैं। तो जब वो खुशी से जी सकते हैं, आप क्यों जी नहीं सकते हैं। तो विद्वान गण ऐसे समझाते हैं। तो जब भी हताशा आए, निराशा आए, ऐसे विद्वान पास में जाएं। अथवा कभी अभिमान आ जाए, ठीक है, तो अपने से बड़ों को देखो, भाई मुझसे और बड़े बड़े विद्वान हैं, और बड़े बलवान हैं, और बुद्धिमान हैं, और धनवान हैं, मैं उनको तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। तो जब अभिमान आए तो अपने से बड़ों को देखो, और निराशा आए, हताशा आए तो अपने से छोटों को देखो, तो स्थिति सम बनी रहेगी। तो वेद इस प्रकार से कहता है कि तुम जब भी धैर्य को छोड़ने लगते हो, धैर्य विहीन होते हो, तो विद्वानों के पास में जाओ, उनके पास जा कर के ऐसी शिक्षा प्राप्त करो, उनसे ज्ञान विज्ञान लो, वो समझाएंगे। भाई आप आध्यात्मिक बनो, आप रोज़ कुछ न कुछ स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करेंगे तो अनेक समस्याओं का हल स्वयं ही निकल जाता है। वेद में से ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, जैसे आज के मंत्र में इसकी चर्चा है। तो वेद में हर विद्या है, आप रोज वेद पढ़ते रहेंगे तो ऐसी समस्याओं का हल स्वयं ही पाते जाएंगे।
क्योंकि वेद जो है सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हर विद्या उसमें, इसलिए कहा वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसमें कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है जो वेद में न हो। वेद में मनोविज्ञान भी है, शारीरिक विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, आध्यात्म विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है, खगोल विज्ञान भी है, भूगोल विज्ञान भी है, विमान विद्या वो विज्ञान विज्ञान भी है, चिकित्सा विज्ञान भी है, सब कुछ है वेद में। क्या है नहीं है? वास्तु विज्ञान भी है, घर कैसे बनाएं, मकान कैसे बनाएं। तो जो वेद पढ़ेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे। तो जब भी हताशा आए, निराशा आए, आप ईश्वर से प्रार्थना करें एक काम, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। दूसरा, विद्वानों के पास में जाएं, और न विद्वान के पास में जा सकते हैं, कोई विद्वान नहीं मिल रहा है और ईश्वर से संबंध जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो आपके हितैषी हैं, जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनके पास में जाएं, जिनसे मिलने मात्र से आपको अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, उनके पास में जाएं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं, कुछ अंतरंग मित्र होते हैं, साथी होते हैं, ठीक है, सहयोगी होते हैं। जो सुख पति पत्नी से नहीं मिलता है, कोई मित्र से मिल जाता है। वो सुख पत्नी दे नहीं सकती, वो हताश जैसे होने पर पत्नी भी समझा नहीं सकती, उसमें कोई ऐसा मित्र होता है आपका, अंतरंग मित्र, परम मित्र, जो हर सुख दुख में साथ रहता है। उसके पास जाओ, उसके पास जाने से आपको मन प्रसन्न हो जाता है। अब याद करो ऐसे मित्रों को, जानने की बात तो दूर रहो, दूर रही, उसको याद करने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे मित्र दुनिया में हैं, सबके होते हैं, बचपन से हैं, और आज भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और आप आज भी जब 10 साल बाद मिलेंगे तो बड़े खुश होकर मिलेंगे, कहीं तो गले मिल जाते हैं। हमारे कई आचार्यगण ऐसे हैं, गले मिल जाते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, कभी कभार मिलते हैं, साथ में हम आसाम में रहे, अरुणाचल में रहे, उस क्षेत्र में हम साथ में रहे थे, ठीक है, वही प्रचार करते थे, मैं भी गया था। जब मिलते हैं बड़े प्रेम से, एकदम स्वतः हंसी फूट जाती है, हंसी फूट पड़ती है, बोलना नहीं पड़ता है, ठीक है, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, गले लगने स्वतः। हमारे कई सन्यासी हैं, स्वामी मुक्तानंद जी हैं, देखते प्रसन्न हो जाएंगे, कई लोग ऐसे हैं, ठीक है जी। तो जो हताश निराश होता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास में जाए, उनको याद करे, उनको फ़ोन करे। आज के माने फ़ोन है, फ़ोन करो, ठीक है जी। तो उनको फ़ोन करने मात्र से आपका मन वो जो समस्या से ग्रस्त था उससे हट जाएगा, मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। आज को बोलते हैं उसको हम दर्शन भाषा में विच्छिन्न अवस्था, मन में विच्छिन्न अवस्था आ जाएगी। जो क्लेश से, दुख से, हताश निराश होने से आप परेशान हैं, उस परेशानी से आपका मन हट जाएगा, आपका मन दूर हो जाएगा उससे। ऐसे व्यक्ति याद करें। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को याद नहीं करें जो आपको तंग करता है, परेशान करता है, विघ्न उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति याद ना करें, उससे दूर रहें, उससे दूर जाएं। ये नियम है, याद रखिए। तो अगर कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, परेशान करता है, आपका पैर खींचता है, आपकी उन्नति में, प्रगति में बाधक है, तो उसको याद मत करो, उसके पास मत जाओ। उसके पास जाएंगे आपकी हताशा निराशा और बढ़ेगी, आपका मन और समस्याग्रस्त होगा, या दुख में स्थिति में और पड़ेंगे आप। जो आपका सच्चा सहायक है, सच्चा मित्र है, उसको याद करो, उसके पास जाओ, उससे बातचीत करो, ठीक है जी। तो एक तो ईश्वर के पास जाओ, उससे बातचीत करो, विद्वानों के पास जाओ, उससे बातचीत करो, उनसे बातचीत करो, अथवा जो आपके परम मित्र हैं, परम साथी सहयोगी हैं, आपत्ति विपत्ति में कई बार सहायक हुए हैं, उनके पास जाओ, उनको फ़ोन करो, उनको याद करो, ठीक है। और जो आपके शत्रु प्रकार के लोग हैं, शत्रु माने कि आपके विरोधी हैं, आपका अहित चाहते हैं, तो उनसे दूर रहो, उनको याद भी न करो। कई व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, उनको याद करने मात्र से मन में दुख होता है, ऐसा ही कि नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, उनकी स्मृति आने मात्र से चित्त में शांति नहीं रहती,
ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं, तो उनको याद मत करो, उनके साथ रहो नहीं। तो जहाँ विचार मिल रहे हैं, याद रखना, विचार समन्वय जहाँ पर है वहाँ पर सुख है, वहाँ व्यक्ति इतना हताश निराश नहीं होता है। और जहाँ पर आप कुछ कहो वो कुछ कहे, उल्टा चले, तो भाई क्या किया करना है इसके साथ काम, क्या रहना फिर, ठीक है, क्या योजना बनाएंगे, वहाँ पर भविष्य का जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो नया उत्साह उसमें आता नहीं है, व्यक्ति हताश होता है, कहाँ फंस गया करके, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई विदेश चला जाता है मान लीजिए, कोई अपना नहीं है और सब लोग उसको तंग करने वाले मिल रहे हैं, जैसे कि ऐसे भी देश हैं, कई देश, नाम क्या लेना, जहाँ पर हिंदुओं का विरोध होता है बहुत, न तो वहाँ पर हवन कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न कोई वेद प्रचार कर सकते हैं, और जगह फंस गए तो फिर बहुत समस्याग्रस्त हो जाएंगे आप। तो ये नियम है, इस प्रकार जगह में रहना चाहिए जहाँ पर आपके अनुकूल लोग हैं, याद रखना। और जहाँ पर अनुकूलता नहीं हो रही, यहाँ पर अनुकूलता की स्थापित करो, अनुकूल लोगों को बनाओ तो रहो। और अगर अनुकूलता नहीं हो पा रही है, अनुकूल लोग नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारा ना बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर रह भी रहे मजबूरी में तो लंबा कल चलेगा नहीं, वो संबंध लंबा टिकेगा नहीं जहाँ परस्पर एक दूसरे के लोग अनुकूल नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पति पत्नी है, अब दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, तो क्या उनका संबंध लंबा चलता है जी? नहीं चलता है। पति पत्नी भले क्यों न हो, विचार नहीं मिल रहे हैं, टकराव हो रहा है, पति कुछ कहता है, पत्नी सुनती नहीं है, करती नहीं है, नहीं मैं नहीं करूँगी, आप उसको बोलो, उसको करो, तो जल्दी तलाक हो जाता है वहाँ, ठीक है। जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ संबंध मजबूत नहीं हो जाता था, समर्पण चाहिए। जहाँ समर्पण है वहाँ उत्साह भी है, वहाँ हताशा निराशा नहीं है। जो हताशा से निराशा से बचना चाहते हो तो ऐसे समर्पित व्यक्तियों के साथ में रहो, ये नियम है। और जहाँ समर्पण नहीं है, पता चला इसका समर्पण मेरे प्रति नहीं है, तो छोड़ो उसको, वहाँ लंबे काल से रहोगे, पछताओगे बाद में। और आप भी किसी के साथ लंबा चाहते हो तो समर्पण भाव से रहो, ये नियम है। जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ संबंध टिकने वाला ही नहीं है, ये मनोविज्ञान है, आप अनुभव कर सकते हैं, क्यों जी। अगर समर्पण है तो रहने को अच्छा लगेगा, आपको योजना बनाएंगे, बड़ा बड़ा काम करने की सोचेंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे। और समर्पण नहीं तो भाई मन टूट जाएगा, मैं ना, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये संबंध को मजबूत करना हो, हताश निराश न हो, उससे बचना हो, उत्साह से काम करना हो, तो एक दूसरे प्रति समर्पण भाव को उत्पन्न करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को मानसिक त्रास प्रदान न करें, मानसिक तनाव उत्पन्न न करें, ठीक है। हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से सहयोगी बने एक दूसरे के लिए, तो वहाँ तनाव नहीं होगा, हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, और व्यक्ति उत्साह से सब मिलकर काम करेंगे, संगठन में रहें, बिखराव उत्पन्न न करें, टकराव उत्पन्न न करें, आपसी फूट पैदा न करें। अगर आपसी फूट है वहाँ भी हताशा निराशा है, याद रखना। मान लीजिए आज भारत में सब अन्य जातियों में बैठे हुए हैं, संगठन नहीं है, तो फिर ये हताश निराश होंगे, शत्रु बढ़ेंगे, वो एकजुट होंगे, ये बिखरे हुए हैं, तो इनका भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आएगा इनको, है कि नहीं है। तो मंत्र ये कहता है कि अगर अभय होना चाहते हैं, हताश निराश से दूर रहना चाहते हैं, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक तो परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, एक दूसरे का विश्वास जीतें। हाँ जी, क्या करें? एक दूसरे का विश्वास जीतें। ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं कुछ कहा दिया तो व्यक्ति ना नहीं करेगा। जैसे कि हमको कोई भोजन बुलाते हैं, वो पतिदेव को पूछे नहीं माता जी, हाँ हाँ मुझे आ जाना भोजन करने के लिए। कैसा प्रेम है उसका पति पत्नी में, कैसा विश्वास है। ऐसे पतिदेव किसी को बुलाते हैं, हाँ स्वामी जी, आचार्य जी, पंडित जी, आज शाम को हमारे घर में भोजन करना, आ जाना। पत्नी पूछे नहीं और ले गए, और पत्नी स्वीकार कर लेती है। ये
क्यों होता है? दोनों पति पत्नी में परस्पर प्रेम है, विश्वास है, अंडरस्टूड बोलते हैं आजकल, कि उनको पता है कि मैं ले जाऊँ किसी को तो पत्नी मना नहीं करेगी, तो पति मना नहीं करेगी किसी में कुछ बोलो तो। दोनों पति पत्नी में ऐसा प्रेम है, ऐसे लोग दुनिया में मिलते हैं हमको, बिना पूछे घर में ले जाते हैं, न पति पूछे न पत्नी पूछे, हाँ स्वामी जी आना, कोई बात नहीं, भोजन करेंगे। और कई लोग ऐसे हैं, हाँ जी हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, जी स्वामी जी आइए आइए, बस मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, वो बताता हूँ आपको। माने पहले पूछेंगे वो कि स्वामी जाना चाहते हैं, बुलाऊँ उनको या कोई समस्या बताऊँ, कि कोई समस्या तो बताओ, ऐसा होता है। और जब विश्वास है, कोई समस्या तो कोई बात नहीं, हम मिलकर और कोई उपाय कर लेंगे, ठीक है ना। किसी घर में जगह नहीं है, आप जाओगे, अगर दिल में जगह है तो बोले हाँ स्वामी जी, हाँ आचार्य जी, जी पंडित जी आइए आइए, वो व्यवस्था कर ही लेगा। और जिसके दिल में जगह नहीं है, कितना बड़ा घर हो, स्थान नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको, स्थान नहीं देगा आपको। तो ये आपको देखना है कि आपका जो संबंध है वो परस्पर मधुरता से ओतप्रोत हो, मधुमय संबंध हो, एक दूसरे का विश्वास जीते, टकराव पैदा न करें, बिखराव पैदा नहीं करें, उलझन पैदा नहीं करें, एक दूसरे का सहयोगी बने, तो आप हताशा निराशा से बचेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, उत्साह से काम करेंगे और बड़ी बड़ी योजनाओं को साकार कर पाएंगे। आपके स्वप्न जो हैं वो फलीभूत होंगे, साकार होंगे। तो मंत्र कहता है कि अभयम अस्याम, मैं अभय हो जाऊं, और अभयम ज्योति अस्याम, अभय ज्योति को प्राप्त करूं, भय रहित ज्योति प्राप्त करूं। तो सीधी बात है, ज्योति माने ज्ञान, निर्भयता को प्रदान करने वाला ज्ञान को प्राप्त करूं। जैसे ज्ञानी पास जाओ, ईश्वर के ध्यान में बैठो तो भी ज्ञान मिलता है, स्वाध्याय करो तो भी ज्ञान मिलेगा, सत्संग में जाओ तो भी ज्ञान मिलेगा। तो स्वाध्याय में जाने, स्वाध्याय करने से, सत्संग में जाने से, और अच्छे मित्रों का संग करने से, है ना, ईश्वर का ध्यान करने से। स्वामी जी स्वाध्याय में तो ध्यान ही नहीं लगेगा, उसमें तो दिमाग हो जाता है। उसमें ऐसी बात है, देखो कई बोध कथाएं होती हैं, जैसे कि महात्मा आनंद स्वामी, उनकी एक पुस्तक है बोध कथाएं, वैसे कहानियाँ पढ़ो, हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ो। एक है स्वामी जी, उनका नाम है स्वामी जगदीश्वरानंद जी, कुछ करो कुछ बनो, स्वर्ण पथ, उनकी पुस्तकें हैं, एक एक पेज में एक व्याख्यान है, सूक्ति व्याख्या करते हैं। तो ऐसी जो पुस्तक पढ़ो, मन प्रसन्न हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कई ऐसी पुस्तकें मिलेंगी आपको। तो उनका स्वाध्याय करो तो उनका संग ही हो गया। अब वो जीवित तो है नहीं, तो क्या करो, उनका पुस्तक पढ़ो, उनके ग्रंथों को पढ़ो। जैसे स्वामी दयानंद, अब वो तो है दुनिया में नहीं है, तो उनके जो ग्रंथ है वो पढ़ो, आपका सत्संग उनसे हो जाएगा, कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, उलझनें दूर हो जाएंगी। आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो, कई समस्याएं खुल जाएंगी, आपकी हल हो जाएंगी। तो साक्षात गुरु आचार्य पास जाओ, विद्वानों के पास जाओ। अगर कोई विद्वान नहीं मिल रहे हैं तो फिर उनकी पुस्तकें जो है वो पढ़ो, स्वाध्याय करो, ईश्वर पास बैठो, ध्यान करो, प्रार्थना करो ईश्वर से, एकदम विश्वासपूर्वक याचना करो, मांगो, समस्या बताओ ईश्वर को, ईश्वर जरूर सहायता करते हैं। जो भी कठिनाइयाँ हैं बताओ ईश्वर को, परमात्मा प्रेरणा करता है बुद्धि में, उस समस्या से निपटने के लिए उपाय बताएगा आपको, वो युक्ति बताता है परमात्मा, बुद्धि बताता है। इसलिए बोलते हैं धीर जो न प्रचोदयात्, बुद्धि में प्रेरणा करता है और समस्या से आपको उबार देता है। तो इसलिए कभी हताश निराश न हो, जब भी हताशा आए निराशा आए तो ईश्वर से प्रार्थना करें, विद्वानों के पास में जाएं, उनके ग्रंथ पढ़ें, सच्चे मित्रों को याद करें, उनसे फ़ोन करें, उनसे सलाह लें, मार्गदर्शन लें, और जो आपके विरोधी लोग हैं, हानि करने वाले हैं, उनसे दूर रहें। ठीक है, जो आपका अनिष्ट चाहते हैं, अनिष्ट करते हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, उनसे दूर रहें और परस्पर मधुर संबंध को बना करके आगे बढ़ें।
योजना बनाएं उत्साह के साथ में। जहाँ पर उत्साह भंग होता है वो स्थान में जाए नहीं, वहाँ रहे नहीं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप हताश निराश होने से बच सकते हैं और जीवन में आनंद पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ओम शम। सबको साथ रखें।